तो दोस्तों, क्या आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में सब गलत टूल्स लेके पैसा बर्बाद कर रहे हो? इस वीडियो में मैं आपको 7 ऑटो बॉडी और पेंटिंग के ऐसे टूल्स बताऊंगा जिससे खरीद कर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरा नाम है रायसन और मैं हूं एक ऑटो बॉडी एंड पेंट एक्सपर्ट और इंस्ट्रक्टर, और ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग पे आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में जस्ट शुरुआत करते हो तब आपको मालूम नहीं होता है कौन से वाले टूल्स आपको खरीदने हैं, वो कहाँ से आपको वो टूल्स खरीदने हैं, वो आपको ठीक से नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप जाके कुछ टूल्स खरीद के घर पे लाते हो। बहुत सारा पैसा इन टूल्स के ऊपर आप खर्च करते हो क्योंकि ये टूल्स सस्ते नहीं हैं दोस्तों, ये बहुत ही महंगे टूल्स है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा है दोस्तों। क्योंकि एक बार जब वो टूल आप खरीदते हो तो वो आपका लंबे समय तक चलेगा अगर आप उसका ठीक से ख्याल रखते हो तो। सही टूल खरीदना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो टूल आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हो, और बाय मिस्टेक अगर आपने गलत टूल खरीद लिया तो आपके पैसे तो डूब जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो 7 ऐसे टूल्स मैं आपको बताऊंगा जिसको खरीद कर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो पहला टूल है दोस्तों, पहला टूल है सस्ता वाला स्प्रे गन। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि सस्ते वाले स्प्रे गन से आप अच्छी फिनिश प्राप्त कर सकते हो। ये सीखने के लिए और हाथ में स्प्रे गन का फील लेने के लिए ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे आप अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप कितना भी अच्छा सेटिंग उसके ऊपर करें, लेकिन फिर भी आपकी फिनिश अच्छी नहीं आएगी, और फिर बहुत ट्राई करने के बाद आपको लगेगा कि आपके साथ ये नहीं हो रहा है, आप ये स्किल में अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपको वो फिनिश नहीं मिल रही है। लेकिन क्यों आपको ये फिनिश अच्छी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप सस्ता वाला स्प्रे गन इस्तेमाल करोगे, जैसे कि 1000 रुपये का स्प्रे गन भी आता है और 20,000 रुपये का स्प्रे गन भी आता है, अगर आप सस्ते वाले 500 रुपये के स्प्रे गन, 1000 रुपये के स्प्रे गन इस्तेमाल करके सोच रहे हो कि आपको एक अच्छी और प्रोफेशनल फिनिश मिलेगी, तो आप एक गलती कर रहे हो दोस्तों। तो अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग ठीक से करना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सस्ते वाले स्प्रे गन के लोचे में मत पड़ेगा दोस्तों। इनको आप लेके शोपीस जैसे रख सकते हो, लेकिन इनको इस्तेमाल करके आप अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे टूल के साथ, और दूसरा टूल है दोस्तों, आप लो ग्रेड के सैंडिंग ब्लॉक्स खरीदते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑटो बॉडी और पेंटिंग में सैंडिंग ब्लॉक्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि वो जब सैंडिंग ब्लॉक लेके आप सैंडिंग करते हो तो वो आपके हाई स्पॉट्स निकालेगा, आपकी सरफेस जो है वो अच्छी फ्लैट बना देगा। सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए आपको सैंडिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। आप हाथ से फ्लैट नहीं बना सकते हो, हाथ से सिर्फ आप सैंडिंग करके ऊपर का लेयर जो है वो स्कफ कर सकते हो, लेकिन अच्छी फ्लैट फिनिश अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छा वाला सैंडिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी अमेज़ॉन पे सैंडिंग ब्लॉक्स जो है वो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है इधर इंडिया में। अगर आप अमेज़ॉन पे सैंडिंग ब्लॉक्स टाइप करोगे तो वो आपको सैंड पेपर से चिपकाने वाले कुछ हैंड सैंडर्स दिखाएगा, जो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं दोस्तों। सैंडिंग ब्लॉक का एक हार्डनेस रहना चाहिए दोस्तों, वो हार्डनेस उस सस्ते वाले सैंडिंग ब्लॉक्स के ऊपर नहीं रहता है, उसके ऊपर एक स्पॉन्ज जैसी रहती है, जिससे आप सरफेस को ठीक से फ्लैट नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो स्पॉन्ज जो है वो सरफेस के हिसाब से मुड़ जाता है और इसी वजह से वो फ्लैट नहीं कर पाता है। तो अच्छे सैंडिंग ब्लॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे तीसरे टूल के साथ, और तीसरा तो सबसे ज़रूरी टूल है दोस्तों, और वो है आपका कंप्रेसर। लोग बिना सोचे समझे कंप्रेसर को खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को मालूम पड़ता है कि वो कंप्रेसर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अभी कंप्रेसर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि वो तो आपका लाइफ टाइम चलने वाला है, और ऐसे वाली चीज़ों के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हो और एक कंप्रेसर लाते हो जिसको आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, तो सोचिए कितना पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा आपको होने नहीं देना है दोस्तों। तो कौन सा वाला कंप्रेसर आपको खरीदना चाहिए, उसकी एयरलाइन कैसे सेटअप करनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन कैसे सेटअप करनी चाहिए, कितना CFM का वो होना चाहिए, कितना कैपेसिटी का वो होना चाहिए, ये सब सवाल आपके मन में होंगे जब आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो। और इन सब सवालों का जवाब मैंने मेरे कोर्स में डिटेल में सिखाया हुआ है दोस्तों।
तो अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो, DIYर हो या एक हॉबिस्ट हो या आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक डाला हुआ है, उधर जाके आप एनरोल हो सकते हो और मैं आपको मिलूँगा अंदर की तरफ, क्योंकि उस कोर्स में दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें सिखाई हुई हैं। लोग गलती करते हैं, पहले एक टूल्स खरीदते हैं, बाद में सीखते हैं और फिर उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। मेरा सजेशन है दोस्तों कि पहले सीखिए, जानिए क्या है ऑटो बॉडी और पेंटिंग, क्या क्या आपको लगेगा शुरुआत में वो सब सीखिए और बाद में जाके आप टूल में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तब भी जाके आपको सफलता मिलती है दोस्तों। तो कंप्रेसर सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ऐसे ही उसको मत खरीदिए, पहले उसके ऊपर रिसर्च कीजिए क्या CFMO देता है, क्या PSI वो देगा, कितनी कैपेसिटी का वो कंप्रेसर है, ये सब जानने के बाद ही आप जाके वो कंप्रेसर को खरीदिए। क्योंकि दोस्तों ऑटो बॉडी और पेंटिंग में आप सब टाइप के कंप्रेसर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये आपके मन में बिठा के रखिएगा। तो बढ़ती है आगे चौथी चीज़ के साथ, और चौथी चीज़ है दोस्तों लो क्वालिटी के मास्किंग टिप्स। जी हाँ दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो दोस्तों, आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीख रहे हो और अब आपको आपके एरिया को मास्किंग करना है। तो मास्किंग टेप तो आपके पास नहीं है, आप फटाफट से मार्केट में जाओगे और एक मास्किंग टेप उधर से लेके आओगे, क्योंकि मास्किंग टेप्स जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो कहीं भी आपको मिल जाएंगे और वो टेप्स लगा के आप अपना पेंट जॉब ख़त्म करते हो। लेकिन दोस्तों जब आप वो पेंट्स निकालने को जाते हो तब आपको मालूम पड़ता है आपकी लाइन ठीक से नहीं आई है, पेंट ब्लीड थ्रू हो गया है और आपकी फिनिश पूरी ख़राब हो गई है। ये क्यों हो गई है दोस्तों? क्योंकि जो मार्केट में मास्किंग टिप्स मिलते हैं दोस्तों वो ऑटोमोटिव मास्किंग टिप्स नहीं है, वो दिखने में सेम है दोस्तों लेकिन वो अलग है। तो जब आप ऑटोमोटिव पेंट शॉप के ऊपर जाते हो तो उन लोगों के पास सही टाइप के ऑटोमोटिव मास्किंग टिप्स रहते हैं, वो वाले ही आपको खरीदने हैं। जो लोकल मार्केट में मास्किंग टिप्स मिलते हैं दोस्तों वो ऑटोमोटिव मास्किंग टिप्स नहीं है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपकी फिनिश बर्बाद हो जाएगी और पूरा पेंट जॉब का आप सत्यानाश कर दोगे। तो हमेशा सही टाइप के मास्किंग टेप्स इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे पांचवें टूल के साथ दोस्तों, और पांचवा टूल है लो क्वालिटी के बफिंग पैड्स। जी हाँ दोस्तों, बफिंग पैड्स में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है। आप बोलोगे ये बफिंग पैड इतना महंगा क्यों है, ये तो मुझे ऑनलाइन सस्ते में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो फिनिश आपको क्वालिटी बफिंग पैड देगी वैसी फिनिश आपको एक सस्ते वाली बफिंग पैड नहीं दे सकता है। आप सोचोगे कितना बफिंग मैंने कर लिया मेरे बाइक के ऊपर फिर भी वो वाली फिनिश क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही है दोस्तों क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो सस्ते वाले बफिंग पैड्स। ऐसे वाले बफिंग पैड्स जब आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारा टाइम भी आपको लगेगा अच्छी शाइन प्राप्त करने के लिए, और फिर भी आप वो वाली शाइन जो है जो आप चाहते हो मिरर टाइप फिनिश वो प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसी वजह से अच्छी क्वालिटी बफिंग पैड्स का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे छठे टूल के साथ, और छठा टूल तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों, और छठा टूल है सैंड पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, आप मार्केट में जाते हो लोकल मार्केट में और उधर जो सैंड पेपर्स रहते हैं वो लेके आते हो। अभी वो सैंड पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बार सबसे सस्ते में सैंड पेपर्स रहते हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग उनको महंगे करके बेचते हैं। वो वाटरप्रूफ सैंड पेपर्स भी नहीं होते हैं और उन सैंड पेपर्स का क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती है दोस्तों। जब आप वो लोकल मार्केट वाले सैंड पेपर्स घर पे लेके आते हो और सैंडिंग करते हो तो आपको दिखाई देगा कि वो सैंड पेपर का ग्रिड जो है वो पूरा जा चुका है और सिर्फ पेपर ही बाकी रह गया है। ऐसे वाले सैंड पेपर्स आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं दोस्तों। सैंड पेपर्स भी आपको ऑटोमोटिव पेंट शॉप के ऊपर आसानी से मिल जाएंगे। अच्छे वाले सैंड पेपर्स, वाटरप्रूफ सैंड पेपर्स, अगर आपको थोड़े सस्ते चाहिए तो आप वो रोल भी खरीद सकते हो। बहुत टाइप के सैंड पेपर्स आपको ऑटोमोटिव पेंट शॉप के ऊपर सस्ते में मिल जाएंगे दोस्तों। वो वाले सैंड पेपर्स ही आपको इस्तेमाल करने हैं। लोकल मार्केट में जाके वो सस्ते वाले महंगे सैंड पेपर्स मत लाइए दोस्तों, क्योंकि सैंड पेपर्स कितने ज़रूरी है वो आप लोग जानते ही हो। क्योंकि ऑटो बॉडी और पेंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो वो है सैंड पेपर्स। सैंड पेपर्स आपको चाहिए बॉडी फिलर को लेवल करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, एक फ्लैट सरफेस प्राप्त करने के लिए। हर एक स्टेज के बाद आपको सैंड पेपर इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। तो अच्छे वाले सैंड पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो बढ़ती है आगे सातवीं चीज़ के साथ, और सातवीं चीज़ जो है दोस्तों वो बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, लेकिन जब आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग में शुरुआत करोगे तब आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा, और वो है दोस्तों एक मिक्सिंग का। जी हाँ दोस्तों, आपको पेंट मिक्स करना है, आपको प्राइमर मिक्स करना है, आपको क्लियर कोट मिक्स करना है। ये सब चीज़ें आप कहाँ मिक्स करोगे? आप पेंट टिन के अंदर
कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते हो, ये आपके दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि इसके मिक्सिंग रेशियोज़ रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कितना पेंट आपने लिया है और उसके हिसाब से आपको बाद में रिड्यूसर लेना पड़ेगा और हार्डनर लेना पड़ेगा। तो मिक्सिंग कप बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं पहले प्लास्टिक वाला मिक्सिंग कप का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं ग्लास बीकर का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप गलत टाइप का मिक्सिंग कप का इस्तेमाल करते हो तो वो आपका पेंट बिगाड़ सकता है, आपका क्लियर कोट बिगाड़ सकता है, आपका प्राइमर बिगाड़ सकता है दोस्तों। तो एक अच्छे वाले मिक्सिंग कप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका लंबे समय तक चलने वाला है और हर एक यूज़ के बाद आपको उसको क्लीन भी करना पड़ता है दोस्तों। इसको भी दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि उसमें भी आप पेंट डालते हो, क्लियर कोट डालते हो, हार्डनर डालते हो। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ोगे तो वो सब साइड में लगा हुआ रहेगा और बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप उसमें मिक्स करने को जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, इन सातों टूल्स में से आपने किसी भी टूल्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ा है कि वो वाला टूल जो है वो आप अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे कोर्स में एनरोल हो जाइए। और ये वाला वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन का दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे अगले वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।